नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार गद्दारों पर प्रहार। और आज अपने चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर आज हम एक बार फिर से बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे चर्चित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें देश और दुनिया में लगातार होती हैं। आज जो मैं विषय उठाऊंगा वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, कथित बुद्धिजीवी हैं, कुछ एजेंडाधारी पत्रकार हैं जो लगातार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस संघ बाकायदा वो मुस्लिम विरोधी है और संघ जो है मुसलमानों की हत्याएं करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर कट्टरपंथी हिंदुओं को देखें तो कट्टरपंथी हिंदू, इनको आरएसएस से शिकायत रहती है कि आखिर आरएसएस मुसलमानों को क्यों नहीं मारता, जो लगातार भारत विरोधी काम कर रहे हैं, सर उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि सच क्या है? आरएसएस मुसलमानों की हत्याएं करता है या दरअसल आरएसएस मुसलमानों को कुछ नहीं करता? आज अपने चैनल पर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं, आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ लगातार जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, देश में जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, जो कथित बुद्धिजीवी हैं, वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह कहकर हमले करते हैं कि संघ जो है मुस्लिम विरोधी है और देश में कई मुसलमानों की हत्याएं हो, कोई लिंचिंग का मामला हो तो वो तुरंत कहते हैं कि इसके पीछे संघी लोग हैं, इसके पीछे संघ का हाथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया पर और मीडिया में देखेंगे या फिर बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, खासकर जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, जो पिछले 6-7 साल में जो हैं, जो लगातार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जिनको लग रहा था या जो मानते थे कि शायद 1-2 साल के अंदर अंदर पूरा देश बदल जाएगा, वो जो कट्टरपंथी हिंदू हैं वो आज ये शिकायत करते हैं कि जो संघ है, दरअसल संघ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं करता। और सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि आखिर संघ जो है मुसलमानों को लेकर इतना सॉफ्ट क्यों है? क्यों नहीं वो मुसलमानों से लड़ता? क्यों नहीं जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो उनसे संघर्ष करता? क्यों नहीं जो बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं उनकी तरह तलवारें लेकर के मैदान में उतर करके इन जो कट्टरपंथी मुसलमानों का उनके साथ जो है संघर्ष क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनकी गर्दनें काट देते? इस तरह के लोग भी बहुत सारे हैं जो ये कहते हैं। तो ये एक तरह से बड़ी दिलचस्प बात है कि ये शिकायत भी है, कुछ लोगों को शिकायत है कि संघ जो है मुसलमानों की हत्याएं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि संघ जो है मुसलमानों को लिए कुछ करता ही नहीं, उनके खिलाफ कुछ करता ही नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि दरअसल आरएसएस संघ मुस्लिम विरोधी है या मुसलमानों का इतना बड़ा पक्षधर है कि कुछ लोगों को यही बात खलने लगती है। मैं देख रहा था लगातार सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स हैं, सोशल मीडिया के बहुत कुछ बड़े नाम भी हैं, बड़े कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, वो हर घटना को लेकर के बीजेपी संघ के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सरकार में आने के बाद इनका हिंदुत्व कमजोर पड़ गया। अभी हाल ही में जब काशी विश्वनाथ धाम जो है उसका लोकार्पण हुआ, तो ऐसे बहुत सारे जो नए हिंदू जो हैं वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि देखिए मोदी राज में और आरएसएस के राज में किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम में जो इतने पुराने पुराने मंदिर थे उनको तोड़ा गया और इस तरह से हिंदुओं पर जो अत्याचार किया गया, और ये जो सरकार है ये भी औरंगजेब की तरह काम कर रही है। जबकि वो ये भूल जाते हैं, असलियत ये नहीं, असलियत ये है कि काशी विश्वनाथ धाम का जो नवनिर्माण हुआ वो दरअसल नवनिर्माण है, वो एक नया स्ट्रक्चर को रूप देने का था और उसमें किसी भी विग्रह को यानी किसी भी मूर्ति को, किसी विग्रह को खंडित नहीं किया गया। ये तमाम वहाँ के साधु संत इसकी पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल उन जो विग्रह थे उनको बड़े आदरपूर्वक और विधि विधान से निकाला गया और उनको फिर से स्थापित कर दिया गया। लेकिन इस तरह के लोग लगातार जो है, कोई बात होती है तो कहते हैं कि बीजेपी और जो आरएसएस है वो लगातार जो है मुसलमानों का पोषण कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे। तो जानने की कोशिश करना बड़ा जरूरी है कि दरअसल सच क्या है। सच ये है कि आरएसएस जो है वो साफ तौर पर कहता है कि हम जो है ये मानते हैं कि इस देश में जो भी रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। ये एक बार नहीं कई बार जो है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और ये हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र है।
लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि पूजा पद्धति अलग होने से दरअसल कोई हिंदू या कोई हिंदुत्व विरोधी जो है नहीं होता। वो कहते हैं कि पूजा पद्धति आपकी कोई भी हो, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, जो हिंदू देश है, इसलिए आप हिंदू हैं, ये कहते हैं। एक समय में डॉक्टर मोहन भागवत ने यह भी कहा था, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग हैं उनका डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो। और इसको लेकर भी लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया था और आज भी मजाक उड़ाते हैं। जब कोई कट्टरपंथी मुस्लिम जो है किसी हिंदू की हत्या कर देता है तो वो लोग सवाल उठाते हैं कि अच्छा मोहन भागवत जी, अब आप बता दीजिए डीएनए एक कैसे हुआ। डीएनए की थ्योरी मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जगह खराब लोग होते हैं, हर जगह हत्यारे होते हैं, हर जगह अपराध करने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में, एक समुदाय में ऐसे लोग हों। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही घर में जो दो बेटे होते हैं, एक बेटा जो है वो शरीफ होता है, एक बेटा बदमाश होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनमोहन देसाई की फिल्मों में होता था, असल जिंदगी में भी आप देखेंगे। तो सवाल यह है कि क्या उनका भी तो डीएनए एक है, एक ही डीएनए उनका है, उसके बावजूद भी एक अपराधी बन जाता है, एक जो है वो दरअसल अच्छा व्यक्ति बनता है, तो इसका मतलब उनका डीएनए अलग हो गया। दरअसल डॉक्टर मोहन भागवत ने जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल हम सबको एक होने की जरूरत है। भारत के लोग हैं जो भारत में एक होकर रहें, तभी भारत को हम स्वतंत्र जो रख सकते हैं, तभी भारत को मजबूत बना सकते हैं। अब इसके पीछे आप सोचिए, इसके पीछे बात क्या है, क्यों लोग कहते हैं कि दरअसल संघ मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। आप देखिए, ये ठीक है कि इस देश में हो सकता है और है ऐसा कि बहुत बड़ा वर्ग है कट्टरपंथी मुसलमानों का, जो लगभग दंगा करते हैं, जो हर जगह पर जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। चाहे अभी हमने देखा, चाहे वो करौली की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें, या देश के दिल्ली में जहांगीरपुरी की बात कर लें, या देश मध्य प्रदेश के बात कर लें, खरगोन की, हर जगह ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमले किए, हत्याएं की। लगातार हिंदू युवकों की इसलिए हत्या हो जाती है क्योंकि आसपास के जो मुस्लिम युवक हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको ये पसंद नहीं आता कि इन्होंने मुस्लिम से शादी क्यों कर ली, उनको ये पसंद नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और अक्सर हिंदुओं की लिंचिंग होती है। लेकिन इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या ये हैं कि आप भारत के जितने मुस्लिम हैं उनको आप देश से निकाल देंगे। आज हिंदुओं की, मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो भारत में लगभग 15% जो हैं वो मुस्लिम है। तो 15 से 20 करोड़ भारत में मुसलमानों की आबादी है। तो क्या आप क्या करेंगे इन 15-20 करोड़ जो मुस्लिम हैं उनको? क्या उन सबकी गर्दन काट देंगे, उनको भारत से बाहर भेज देंगे, या क्या करेंगे उनको? या फिर उनको एक और देश दे देंगे जैसे पाकिस्तान दे दिया था? तो आप, सवाल है कि आप इन 15 करोड़ का क्या करेंगे? 20 करोड़ 15 करोड़ की आबादी का आप क्या करेंगे? और यहीं से संघ की एक सोच शुरू होती है। संघ की सोच ये है, संघ ने ये मानता है कि भाई जो लोग हमसे दूर चले गए हैं, हमारे विचारों से दूर चले गए हैं, उनको साथ लाना है, और उनको साथ लाने के लिए समरसता से जुड़े कार्यक्रम चलाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है या फिर कोई और संगठन जो है वो 2, 4, 5, 6, 10 साल जो है वो समरसता के कार्यक्रम चलाएंगे और उससे जो है सब लोग सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको दो तरफा चलना पड़ेगा। एक तरफ जो इस तरह के लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, या फिर जो लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले करते हैं, एक तरफ उनको कानूनी तरीके से आपको सजा दिलवाते रहना होगा, और दूसरी तरह जो बाकी लोग हैं उनको अपने साथ समाहित करने के लिए उनको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अलग से एक जो है संगठन की शुरुआत की, जो डॉक्टर इंद्रेश कुमार उसको देखते हैं, जिसको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहा जाता है। उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ये कोशिश है कि जो मुस्लिम हैं उनका भी एक राष्ट्रवादी, जो मुस्लिम हैं उनको अपने साथ लिया जाए, देश के प्रति उनको जोड़ा जाए। और लगातार इसलिए जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि भाई जो हमसे दूर चले गए, यानी ऐसे मुस्लिम जो दूर चले गए, उनको 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 जो है संस्कार देकर, उनको भारत के प्रति भक्ति का भाव उनके मन में देके उनको अपने साथ लाना है, क्योंकि आप इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते, कोई और चारा नहीं है। तो उसके लिए क्या करता है संघ? मैंने कहा समरसता के कार्यक्रम चलाता है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन चलाता है, जहां बहुत सारे मुस्लिम जुड़ रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि इस तरह के कई कार्यक्रम जो हुए, उसको लेकर भी कट्टरपंथी हिंदुओं ने सवाल उठाया कि आरएसएस जो है इन मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, क्यों इन मुसलमानों के साथ। लेकिन उसमें अगर मैं कहूं तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं। यासिर जिलानी का नाम आपने सुना होगा, ऐसे एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। टेलीविजन डिबेट में आप देखते हैं, आज वो बीजेपी के प्रवक्ता, एक मुस्लिम बीजेपी का प्रवक्ता, किस तरह से कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं के पक्ष में बोलता है। तो क्या ऐसे यासिर जिलानी जैसे और देश में कार्यकर्ता और लोग जो हैं नहीं तैयार किए जा सकते?
किए जा सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना हो, और संघ यही कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर मोहन भागवत ने कुछ समय पहले ये कहा था, उन्होंने कहा था कि हम विविधताओं को मानते हैं। उन्होंने कहा हम विविधताओं को मानते हैं, और विविधताओं का मतलब यह है कि आपकी पूजा पद्धति भी हमसे अलग हो सकती है। हम विविधताओं में एकता की बात करते हैं, विविधता हो, लेकिन साथ साथ हम राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक रहें। और जब ये सवाल उठते हैं तो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कई तरह के सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं उनको आरएसएस से डर लगता है, भय लगता है। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि डरने की, भय की जरूरत नहीं है। आप संघ के साथ काम कीजिए, संघ में आइए, समझिए, हमारी शाखाओं में आइए, संघ को समझिए, जानिए, और उसके बाद देखिए। उन्होंने ये भी कहा था कि आप कहीं भी देख लीजिए कोई मुस्लिम बस्ती, अगर उस मुस्लिम बस्ती के आसपास कहीं शाखा लगती है जहां संघ के स्वयंसेवक हैं, तो वो मुस्लिम बस्ती जो है कहीं ज्यादा अपने आप, उस मुस्लिम बस्ती में रहने वाले लोग अपने आप को कहीं ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। तो दरअसल डरने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत है। और जानने के बाद संघ की जो विचारधारा है कि देश सबसे पहले, उस विचारधारा को आपको अपनाने की जरूरत है। लेकिन जब ये तमाम डिबेट होती है, बहस होती है, तो लोग बंच ऑफ थॉट की बात करते हैं। आप जानते हैं गुरुजी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक थे, गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर, जिनको गुरुजी कहा जाता है, उन गुरुजी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट, लोग उसका उदाहरण देने लगते हैं। लोग उसको कोट करने लगते हैं कि बंच ऑफ थॉट में जो संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने खुद ये बात कही कि मुस्लिम जो हैं वो कभी भी, उनका जन्म भले ही भारत में होता है, लेकिन वो भारत के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि देश को लेकर उनकी भावना है ही नहीं। उसमें बहुत सारी बातें मुसलमानों को लेकर कही गई है बंच ऑफ थॉट में। उसमें बंच ऑफ थॉट में गुरुजी ने यह भी कहा कि ये हमसे बिल्कुल अलग हैं, और क्योंकि कैसे अलग हैं, हिंदू मंदिर में पूजा करना चाहता है लेकिन मुस्लिम उस मंदिर को तोड़ना चाहता है। हिंदू गाय की पूजा करता है लेकिन मुस्लिम उस गाय को खाना चाहता है। ऐसी बातें कोट करके कहा जाता है कि संघ की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो देखिए मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसको लेकर भी संघ ने जो अब बात कही है वो बड़ी दिलचस्प है, ये समझना पड़ेगा। संघ कहता है कि भाई हम जो है एक लगातार शाश्वत, ये हर चीज शाश्वत नहीं होती। संघ कहता है कि हम एक ऐसी संस्था हैं जो लगातार नई चीजें अडॉप्ट करते हैं, नई चीजें करते हैं और समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि जो दरअसल जो पूरा जो संघ की बात करें या फिर बंच ऑफ थॉट की बात करें, तो उन्होंने कहा बंच ऑफ थॉट में जो कुछ है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि संघ लगातार आगे बढ़ने वाला संगठन है। और हम प्रसंग, और वो ये भी कहते हैं कि बंच ऑफ थॉट में जो कुछ है उसका प्रसंग देखना जरूरी है, किस प्रसंग को किस संदर्भ में, किस परिस्थितियों में कहा गया था। आज उनमें से बहुत सारी चीजें जो रिलेवेंट नहीं है, और इसीलिए संघ ने बाकायदा गुरुजी के जो विचार थे उनके संकलन का एक और पुस्तक निकाली, गुरुजी विजन एंड मिशन, जिसमें जो बातें ऐसी थी जो शाश्वत नहीं है, जो ऐसी चीजें थी जिनको आज संघ नहीं मानता, उनमें से उन चीजों को अलग अलग कर दिया गया। और डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि उसको पढ़िए आप, तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी सिर्फ वो पक्ष नहीं था, और वो जो बातें कही गई थी वो किस संदर्भ में थी उसको छोड़ दीजिए। और संघ आज जो बिलीव करता है, उनके जो शाश्वत विचार हैं गुरुजी के, वो आपको आज इस किताब में मिलेंगे। इस तरह की बात संघ करता है। लेकिन संघ को लेकर फिर भी जो है बहुत सारी जो है अवधारणाएं, बहुत सारी गलत बातें होती रहती हैं और बहुत सारे अलग तरह के विचार चलते रहते हैं। लेकिन बात बड़ी बात है वो ये है कि संघ जो है, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, कि संघ अब तक प्रचार से दूर रहता रहा, इसलिए बहुत सारी जो गलत चीज़ें संघ को लेकर वो फैलती गई। लेकिन अब जो है संघ जो है उसको लेकर के कुछ कुछ बोलने लगा है, कुछ कुछ कहने लगा। लेकिन इसके अलावा संघ ये साफ तौर पर मानता है कि उसे अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। वो विवादों का, हर जो सवाल उठते हैं, हर जो विवाद खड़े होते हैं, हर विवादों पर वो जो है सफाई देने नहीं जाता। सुनिए, जब इस तरह के तमाम विवाद होते हैं तो डॉक्टर मोहन भागवत ने पिछले दिनों इन तमाम विवादों को लेकर क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए, आपको समझ आएगा कि संघ विवादों से ना डरता है, ना हर विवाद से टकराने की कोशिश करता है। वो चाहता है सामंजस्य के साथ और काम करने के साथ, और लोग जब जुड़ेंगे, आपस में जुड़ने के साथ जो गलतफहमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। इस विचार के साथ संघ चलता है। तो संघ ना मुस्लिम विरोधी है, ना संघ ऐसा संगठन है कि जो मुसलमानों को मारने का काम करेगा। और एक बात अंत में सिर्फ ये कहूंगा, आप डॉक्टर मोहन भागवत का बयान जरूर सुनिएगा, लेकिन एक बात और ये कहूंगा कि सबका ठेका संघ ने नहीं ले रखा है, आरएसएस ने नहीं ले रखा है। बहुत कुछ आपको, हमको, समाज को मिलकर करना। और इसीलिए जो है संघ कहता है कि समाज में व्यक्ति का निर्माण कीजिए, व्यक्ति का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा। संघ ने ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया है कि हिंदुओं से जुड़ी सब चीज़ें जो होंगी वही करेगा। अगर आप में क्षमता है
तो आप संघ जैसा, कि आपको लगता है कि अगर संघ गलत दिशा में जा रहा है, संघ सही काम नहीं कर रहा, आप में क्षमता है, तो आप अपना एक संगठन खड़ा कीजिए और काम कीजिए। इस देश में बहुत विकल्प हैं, बहुत सारे। लेकिन जो लोग काम नहीं करना चाहते, सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्ञान देना चाहते हैं, वो लोग जो है संघ के खिलाफ आज खुद को हिंदू बताकर लगातार जो उस पर हमले करते हैं। और दरअसल ये लोग शायद वो लोग हैं जो छद्म रूप में किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन आप संघ प्रमुख को सुनिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। संघ को क्या करना है? संघ को चरित्र निर्माण करना है, व्यक्ति निर्माण करना है। लेकिन वही शक्तियां फिर से संघ के पास समाज न आए, समाज आने लगा है, उसके आने की गति बंद हो जाए, आया हुआ दूर जाए, इसलिए तरह तरह के काम करती है। उसमें संघ के खिलाफ अपप्रचार ये काम रहता ही है। अपने दुष्कर्मों में सफल नहीं होते तो संघ को रोको, ये मंत्र तो अब इमरान खान भी सीख गए हैं। और इसलिए संघ के बारे में तरह तरह की गलतफहमियां, असत्य बातें बोलकर, प्रमाणहीन बातें रखकर, जानकारी कुछ रहती नहीं। संघ की स्थापना गुरुजी ने की। गुरुजी और सावरकर और क्या हिटलर को आदर्श मानते थे? कुछ भी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने सोचा इसलिए ऐसा है। प्रमाण, हमको प्रमाण की जरूरत नहीं। यह अहंकार भी है और कुटिल इच्छा भी है।